तो हम लोग देख लिए। अब देखिए क्या है ना, इसके बाद जो है क्या करते हैं हम लोग आ जाते हैं स्टोर प्रोसीडियर विद आउटपुट पैरामीटर। ठीक है, अभी जो था क्या था, इनपुट पैरामीटर था ना, ये जो हम लोग पढ़ रहे थे क्या था, ये इनपुट पैरामीटर है, इनपुट लेता है। ये क्या लेता है, इनपुट लेता है। इनपुट कैसे ले रहा था, यहाँ से इनपुट दे रहे थे ना इसको, एट द रेट ऑफ एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू 5 दे रहे थे। अब क्या करेंगे ना, आउटपुट पैरामीटर है, मतलब कुछ आउटपुट देगा। ठीक है। ठीक है, अब क्या है ना, आउटपुट पैरामीटर में क्या होता है कि आउटपुट पैरामीटर, ये स्टोर प्रोसीजर ऐसा होता है ना, ये आउटपुट पैरामीटर इनेबल द स्टोर प्रोसीजर रिटर्न अ वैल्यू वैल्यू बैक टू द कॉलर। जैसे ही हम अपना स्टोर प्रोसीजर को कॉल करेंगे ना, तो ये आपको क्या करेगा, कुछ ना कुछ एक वैल्यू रिटर्न करके देगा। ठीक है, ये क्या करेगा, रिटर्न करके कुछ वैल्यू देता है। ये इसका यूज क्या होता है, फॉर टास्क लाइक कैलकुलेटिंग रिटर्निंग स्पेसिफिक रिजल्ट बेस्ड ऑन द इनपुट। जो भी इनपुट देंगे उसके इनपुट पे कुछ ना कुछ डेटा को एनालाइज करेगा, कुछ ना कुछ आपका एक्सक्यूट करवाएगा डेटा, और कुछ वहां से एक्सक्यूट करवाने के बाद क्या करेगा, कुछ एक वैल्यू आपको पास करवाएगा। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, आउटपुट पैरामीटर कहते हैं। उसका देखिए सिंटेक्स क्या होता है, नीचे देखते हैं हम लोग। देखिए, इसके पहले में क्या कर रहे थे, ये लिख रहे थे क्रिएट स्टोर प्रोसीजर, तो लिख ही रहे थे। ठीक है, उसके बाद फिर क्या हो रहा था, यहाँ से हम लोग इस पे क्या कर रहे थे, नाम दे रहे थे। ये हमारा क्या है, टेबल का नाम है, मतलब सॉरी स्टोर प्रोसीजर का नाम है। उसके बाद देखिए पैरामीटर डिफाइन कर रहे थे पहले। ठीक है, ये क्या है, हमारा इनपुट पैरामीटर है। तो इसमें इनपुट पैरामीटर में क्या है ना, इनपुट लिखने की जरूरत नहीं होती है, ऑटोमेटिक अंडरस्टूड होता है कि हमारा इनपुट पैरामीटर है। हाँ, अगर आउटपुट पैरामीटर है ना, तो उसको बताना पड़ता है एट द रेट ऑफ एम्प्लॉय ने। देखिए ये जो हमारा है ना, ये आउटपुट पैरामीटर है। ठीक है, इसको जो है लास्ट में हमको लिखना पड़ता है। क्यों लिखना पड़ता है, क्योंकि इनपुट वाले तो अपने आप समझ जाता है, तो आउटपुट तो बताना पड़ेगा ना कि आउटपुट है, तभी तो समझ पाएगा कि हमारा ये आउटपुट पैरामीटर है। तो ये क्या करेगा, ये एम्प्लॉय नेम जो है ना, आपको कुछ ना कुछ आउटपुट देगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो एज से पहले जो होता है ना, एज से पहले ये वाला जो आपके पास में जो आया हुआ है, ये क्या करते हैं हम लोग, पैरामीटर पास करते हैं यहाँ पे। एज के ऊपर क्या करते हैं, पैरामीटर पास करते हैं। दोनों टाइप का पैरामीटर यही पास करते हैं। इनपुट टाइप का पैरामीटर, ये मेरा क्या है, ये इनपुट टाइप का पैरामीटर है। ठीक है, ये इनपुट टाइप का पैरामीटर है। तो इनपुट में इनपुट लिखने की जरूरत नहीं पड़ता है, मगर आउटपुट जहाँ लेना रहता है ना, हमें बताना पड़ता है कि हमारा क्या है, आउटपुट पैरामीटर है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या करते हैं, एज के बाद क्या करते हैं, एज के बाद हम लोग बिगिन और एंड के बीच में क्या करते हैं, हम लोग अपना क्वेरी लिखते हैं। ठीक है, ये क्वेरी लिखते हैं। ठीक है, इसमें क्या करवा रहे हैं, सेलेक्ट। अच्छा देखिए, सेलेक्ट क्या करवा रहे हैं, एट अ रेट ऑफ एम्प्लॉय नेम इक्वल टू नेम फ्रॉम द एम्प्लॉयज वेयर आईडी इक्वल टू आईडी। देखिए ये क्या है, ये इनपुट पैरामीटर है। ये हमारा क्या है, ये इनपुट पैरामीटर है, जो हम लोग इसको देते हैं। कब देते हैं, जब हम लोग कॉल करते हैं तब देते हैं। ये हमारा इनपुट पैरामीटर है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिएगा, ये जो हमारा जो है, ये हमारा क्या है, ये पार्ट जो है हमारा, ये क्या है, ये हमारा आउटपुट पैरामीटर है। ये क्या करेगा, हम लोग को आउटपुट में रिटर्न करवाएगा। ठीक है, किसी को दिक्कत इसमें, ये सिंटेक्स समझने में किसी को दिक्कत। देखिए ये क्रिएट प्रोसीड्यूर तो लिखते ही है ना हम लोग। ठीक है, एक मिनट फिर से बताते हैं आप लोग को, स्टार्टिंग से ध्यान दीजिएगा क्या है, कैसे लिखते हैं। देखिए क्रिएट प्रोसीड्यूर तो हमारा कीवर्ड है, क्रिएट करने के लिए क्रिएट प्रोसीड्यूर लिखेंगे। ये हमारे पास क्या आएगा, ये हमारा क्या है, प्रोसीड्यूर का नाम लिखें। ठीक है, अब देखिए एज के ऊपर आइए। ठीक है, एज के ऊपर जो यहाँ पे होगा ना, ये जो है, ये हम लोग क्या किसके लिए डिफाइन करते हैं हम लोग, यहाँ ये जो है पैरामीटर डिफाइन करने के लिए जगह रहता है। क्या होता है, पैरामीटर को डिफाइन करने के लिए जगह रहता है। ठीक है, पैरामीटर को डिफाइन करने के लिए जगह होता है। यहाँ पे हम दो पैरामीटर डिफाइन कर रहे हैं। एक हमारा क्या है, इनपुट टाइप है। ये हमारा क्या है, इनपुट टाइप है। और ये हमारा आउटपुट टाइप है। इनपुट और आउटपुट में क्या डिफरेंस हुआ, इनपुट में क्या होता है कि इनपुट में हम लोग क्या करते हैं, इनपुट देते हैं। ठीक है, जब भी आपका स्टेटमेंट जब रन होगा ना, तो इसमें क्या होगा, एम्प्लॉय आईडी हमको बताना पड़ेगा ना क्वेरी को।
तो यहाँ पे हम लोग इसको क्या कर इनपुट दे रहे हैं। जब ये रन हो जाएगा, ये जब आपका बिगिन और एंड के बीच में जो क्वेरी लिखे हैं, जब ये रन होगा तो ये आउटपुट में आपको क्या देगा, एम्प्लॉय नेम आउटपुट में रिटर्न कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा आउटपुट में आपको रिटर्न कर रहे हैं, तो ये एम्प्लॉय नेम जो है ना, ये आउटपुट पैरामीटर है। ठीक है, तो देखिए ये क्या है, इसके बीच में हम लोग क्या करते हैं, इसके बीच में हम लोग अपना एसक्यूएल क्वेरी को एग्जीक्यूट करवाते हैं, लिखते हैं, रन करवाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा स्टोर प्रोसीजर है जो कि इनपुट पैरामीटर ले रहा है। ये हमारा क्या ले रहा है, ये हमारा, ये जो है ये इनपुट हमारा ले रहा है हमसे। ठीक है, और ये हमारा क्या है, आउटपुट पैरामीटर है, ये हमको रिटर्न करेगा। ये क्या करेगा, ये हमारा इनपुट पैरामीटर हमसे इनपुट लेगा। ठीक है, अब डिटेल में समझते हैं, यहाँ समझ में आया। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कैसे हम लोग इसको करते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्रिएट करते हैं टेबल को। ठीक है, क्रिएट करने के बाद डेटा इंसर्ट करवाते हैं, फिर स्टोर प्रोसीजर बनाते हैं। स्टोर प्रोसीजर बनाते हैं कैसे, देखिए क्रिएट किए, स्टोर प्रोसीजर का नाम दिए यहाँ पे गेट एम्प्लॉय नेम बाय आईडी। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, इनपुट पैरामीटर हो गया, और ये आउटपुट पैरामीटर डिफाइन किए हैं। ठीक है, उसके बाद फिर क्या कर रहे हैं, सेलेक्ट एम्प्लॉय नेम फ्रॉम नेम। ठीक है, फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर आईडी इक्वल टू, ये हमारा वेयर आईडी इक्वल टू, ये लिखते हैं ना, वेयर जहाँ पे आईडी क्या हो, 5 हो, जिसका 5 होगा उसका वैल्यू लेकर आएगा। तो 5 जो बताते हैं ना, इसको जो कंडीशन जो लगाते हैं ना, ये हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा इनपुट पैरामीटर हो जाता है। ठीक है, ये हमारा इनपुट पैरामीटर होता है। ठीक है, देखिए मान लीजिए ये लाइन नहीं रहता, सपोज दैट ये लाइन नहीं रहता, तो क्या होता, सेलेक्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर आईडी इक्वल टू 5, यही होता ना। इस यहाँ तक कोई दिक्कत, सेलेक्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर आईडी इक्वल टू 5, तो 5 जो पास करवा रहे हैं हम लोग, यहाँ से पास करवा रहे हैं, ये यहाँ पे क्या मिलेगा, 5 मिलेगा इसको। 5 फिर क्या है यहाँ पे आपको, ठीक है यहाँ मिलेगा। ठीक है, 5 पैरामीटर आपको यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब मान लीजिए, अब क्या है, अब ये 5 तो मिल गया इसको, 5 मिलने के बाद एग्जीक्यूट होगा, एग्जीक्यूट होगा ना ये आपका क्वेरी, एग्जीक्यूट होने के बाद फिर क्या होगा, ये रिटर्न करेगा। ठीक है, क्या लेके आएगा, नेम को लेकर आएगा ना, नेम को लेकर आएगा ना, ये जब सेलेक्ट करवाएगा तो। ठीक है, अब नेम को जब लेके आएगा तो हम इसको क्या बता रहे हैं कि हमारा क्या है, आउटपुट पैरामीटर है। ठीक है, तो इसमें जो है ना आपका नेम जो है ना यहाँ पे सेव हो जाएगा। ठीक है, और जब एग्जीक्यूट करवाएंगे अपने क्वेरी को, ठीक है, जब एग्जीक्यूट करवाएंगे अपने क्वेरी को तो क्या होगा, ये हमारे पास में नेम जो है ना आउटपुट में दे देगा। देखिए कैसे करते हैं, यहाँ से जब एग्जीक्यूट करवाएंगे ना, जब एग्जीक्यूट करवाएंगे स्टोर प्रोसीजर के, तो व्यू द आउटपुट, इसमें क्या होगा, पहले क्या करेंगे, डिक्लेयर करेंगे एक नेम जहाँ पे इस वैल्यू को स्टोर करना है। ठीक है, उसको लिख लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, जब इसको कॉल करते हैं ना, इसमें पैरामीटर पास करवा रहे हैं एट द रेट ऑफ एम्प्लॉय नेम इक्वल टू ये। उसके बाद फिर क्या होगा, उसके बाद फिर क्या होता है कि नीचे अरे यार कहाँ चल गया, हाँ यहीं पे है। उसके बाद फिर क्या होगा, सेलेक्ट द वेरिएबल टू सी द, फिर उसके बाद जो है ना, जो हम लोग आउटपुट पैरामीटर है उसको सेलेक्ट करेंगे, तो ये आपका क्या करेगा, सेलेक्ट करके लेकर आएगा। ठीक है, आपको आउटपुट जो हम लोग आउटपुट वेरिएबल बनाया है उसमें आपको आपको क्या होगा, नेम दिखने लगेगा। ठीक है, समझ में आया, अभी कम आया होगा, अभी हम लोग चलेंगे ना इस पे, तब आपको समझ में अच्छे से आएगा। देखिए अब आते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आ गए। ठीक है, यहाँ पे आ गए। ठीक है, अब हम लोग स्टोर प्रोसीजर बनाते हैं। ठीक है, वही एम्प्लॉय वाले पे हम लोग काम करेंगे। जैसे ये हमारे पास है ना टेबल है। ठीक है, इस टेबल पे आइए, इस टेबल पे देखिए हमारे पास क्या है ना, हम क्या चाह रहे हैं ना, क्या चाह रहे हैं कि हम लिखें कि सैलरी जहाँ पे 5,000 है, ठीक है, मैं सॉरी 50,000 है, उसका नाम बताओ। मतलब ऐसे कोई पूछ सकता है ना आपसे कि इसका सैलरी 50,000, टेबल को देखते हुए
बोलेगा कि जिसका सैलरी 50,000 है, वो कौन सा व्यक्ति जिसको 50,000 सैलरी मिलता है। ठीक है, तो जॉन ड्यू आउटपुट में क्या मिलेगा हमको, आप क्या बताइएगा कि जॉन को मिलता है 50,000 सैलरी। तो वही चीज़ है ना, हम अपना एक क्वेरी बनाते हैं, इस टाइप से डिजाइन करते हैं ना, कि जब भी हम अपना 50,000 उसको वैल्यू दें, ठीक है, तो हमारा आउटपुट में क्या दे, जॉन दे। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, ठीक है, क्रिएट क्रिएट स्टोर प्रोसीड्यूर लिखते हैं ना, का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, प्रोसीड्यूर। ठीक है, क्रिएट प्रोसीड्यूर। उसके बाद फिर क्या लिखते हैं अपना समझने के लिए, एसपी, ठीक है, होम आउटपुट लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि हमको आउटपुट रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद फिर क्या करते हैं, एज लिखते हैं, एज के बाद फिर क्या लिखते हैं, ये बिगिन लिखते हैं, बिगिन के बाद फिर क्या लिखते हैं, एंड लिखते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत, ये सिंटेक्स को समझने में, ये तो सिंपल सिंटेक्स है जो पहले भी बता चुके हैं, क्रिएट प्रोसीड्यूर एसपी होम आउटपुट एज बिगिन। और अभी हम क्या बताए थे कि एज के ऊपर में क्या डिफाइन करते हैं, पैरामीटर डिफाइन करते हैं। तो मेरे पास क्या पैरामीटर, दो पैरामीटर ले रहे हैं ना, एक हम पूछ रहे हैं, मतलब जो दे रहे हैं कि भाई 50,000 सैलरी हो, ठीक है, जिसका 50,000 सैलरी हो, हम बता रहे हैं ना उसको 50,000 है, मतलब क्या इनपुट ले ना रहा है ये हमसे। तो क्या करेंगे, एट द रेट ऑफ सैलरी। ठीक है, सैलरी क्या है, मेरा इन टाइप है। ठीक है, अच्छा, एक चीज और, ये क्या होता है हमारा, ये हमारा इनपुट पैरामीटर होता है ना। तो अगर हम इनपुट भी लिखे ना यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, मगर ये अंडरस्टूड नहीं भी लिखिएगा ना आप इनपुट, तो इसको अंडरस्टूड होता है कि ये हमारा इनपुट पैरामीटर है। दूसरा पैरामीटर में हमको क्या मिलेगा, जिसका 50,000 सैलरी उसका क्या मिलेगा, नाम मिलेगा। नाम मिलेगा ना, तो नेम लिखेंगे हम लोग। ठीक है, नेम जो है क्या है, ये एन वेर कैर है ना, एन वेर कैर है। ठीक है, ये क्या है आपका, कितना 100 डेटा स्टोर करेगा, और ये क्या है हमारा आउटपुट है। ठीक है, ये हमको आउटपुट देगा। समझे क्या बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, हम 50,000 देंगे, पूछेंगे ना इसे, 50,000 इसको पूछेंगे कि भाई 50,000 वाला कौन है, तो ये हमारा ये वाला जो लाइन है ना आउटपुट वाला, ये हमको बताएगा कि जॉन है। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत। ठीक है, अब हम क्या बताए थे कि बिगिन और एंड के बीच में हम लोग क्या लिखते हैं, एसक्यूएल स्टेटमेंट लिखते हैं ना। तो सेलेक्ट, ठीक है, क्या सेलेक्ट करवा रहे हैं, सेलेक्ट नेम। ठीक है, सेलेक्ट नेम फ्रॉम, ठीक है, सेलेक्ट नेम फ्रॉम, एक्सक्यूज मी, सेलेक्ट नेम फ्रॉम, टेबल का नाम क्या है, एम्प्लॉय है। ठीक है, एम्प्लॉयज वेयर, वेयर सैलरी जो है, सैलरी क्या है, इक्वल टू हो कितना था, 50,000। ठीक है, यहां तक कोई किसी को दिक्कत, ठीक है, नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये जो लिखे हैं यहां से लेकर यहां तक किसी को दिक्कत, हम कोई बोलेगा ही नहीं। नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखिए, अब क्या हो रहा है ना, कि ये नेम जो है, ये नेम आएगा। ठीक है, ये नेम आएगा तो कहीं ना कहीं आपको स्टोर करना होगा ना, देखने के लिए कि क्या हमारे आ रहा है। अच्छा ठीक है, बताएंगे, फिर से ही बता रहे हैं, स्टार्टिंग से देखिए, क्रिएट स्टोर प्रोसीजर लिखें, उसका नाम दिए हैं। ठीक है, हम इनपुट पैरामीटर दिए हैं, आउटपुट पैरामीटर दिए हैं। ठीक है, इनपुट पैरामीटर कहाँ देते हैं हम लोग, जब कंडीशन लगाते हैं ना, इनपुट जहाँ करवा रहे हैं, कुछ वैल्यू इनपुट करवा रहे हैं, जहाँ पे सैलरी क्या हो, 50,000 हो, ये हम लोग इनपुट दे रहे हैं। किसको इनपुट दे रहे हैं, अपना क्वेरी में इनपुट दे रहे हैं ना। ठीक है, अपना इनपुट, ये जो है ये मेरा एसक्यूएल क्वेरी है, इस एसक्यूएल क्वेरी को क्या बता रहे हैं, जिसका सैलरी 50,000 हो उसको लेकर आओ। तो इनपुट दिए यहाँ पे, तो इनपुट के लिए यहाँ डायरेक्टली ना देकर हम क्या डिफाइन किए हुए हैं, ऊपर में एट अ रेट ऑफ सैलरी डिफाइन किए हुए हैं ना। ठीक है,
तो ये क्या होगा, वहां से वैल्यू इसको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ से इसको वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा कि जहां पे सैलरी 50,000 ज्यादा है वो उस क्वेरी को चलेगा। अब क्या करेगा, ये हमारा आउटपुट में क्या देगा, नेम। ठीक है ना, जैसे हम इस, जैसे सपोज दैट कि ये अगर हम लोग यहाँ पे 50,000 वाला क्वेरी को अगर हम लोग चलाते हैं, तो ये हमारा आउट, ये क्या देगा, आउटपुट पे रिटर्न क्या करेगा, नेम आउटपुट रिटर्न कर रहा है ना। ठीक है, आउटपुट रिटर्न कर रहा है, तो आउटपुट में नेम रिटर्न करा, तो ये नेम को कहीं ना कहीं आपको रखना होगा ना देखने के लिए। ठीक है, तो उसको क्या कर रहे हैं ना कि देखिए, उसको हमको स्टोर करवाने के लिए इस नेम के बगल में क्या कर रहे हैं, ये जो पैरामीटर हम लोग ऊपर डिफाइन किए हैं ना, एट द रेट ऑफ नेम, ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कंट्रोल प्लस बी, और इसमें कौन सा वैल्यू आ जाएगा, ये जो नेम आउटपुट पे जो यहाँ दिख रहा है ना, ये जो आउटपुट में आपको दिख रहा है जॉन ड्यू, ये वैल्यू आपके पास यहाँ पे चला आएगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत? ठीक है, समझ में आया? अब देखिए, अब मेरा हो गया है, अब क्या करेंगे, देखिए अब यहाँ से बताते हैं। अरे ये पेन कैसे हटता है जी, हट गया। ठीक है, अब देखिए, अब उसके बाद अरे इरेजर आ गया है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है, यहाँ से इसको कैसे एक्सिक्यूट करवाते हैं वो देखते हैं, बताते हैं। ठीक है, यहाँ पे आइए, कॉपी, इसके नीचे कंट्रोल प्लस वी। देखिए, ये क्या किए हैं हम लोग, यहाँ से ये स्टोर क्रिएट किए हैं ना यहाँ तक। ठीक है, इसको हम लोग किए एक्सिक्यूट। ठीक है, हमारा क्या हो गया, स्टोर प्रोसीजर का ये क्रिएट हो गया। ठीक है, ओम डीबी के अंदर में जाकर देखिएगा, यहाँ पे इसके अंदर में देखिए अभी क्या है, मेरे पास एक दो तीन चार स्टोर प्रोसीजर है। जैसे ही इसको हम रिफ्रेश करेंगे ना, ठीक है, देखिए हमारे पास में नया वाला भी आ गया, जो अभी हम लोग क्रिएट किए हैं यहाँ पे, एस पी ओम आउटपुट वाला आपको यहाँ दिख रहा होगा। ठीक है, ये हमारे पास स्टोर प्रोसीजर क्रिएट हो गया है। ठीक है, अब देखिए, अभी हम क्या बोल रहे थे, अभी क्या बोल रहे थे ना कि एक एट द रेट ऑफ नेम को स्टोर करने के लिए, ठीक है, क्या करने के लिए, स्टोर करने के लिए एक डिक्लेयर करते हैं। डिक्लेयर वर्ड होता है किसी भी आउटपुट को स्टोर करने के लिए। ठीक है, ये हम डिक्लेयर करेंगे पहले। ये कब करते हैं, जब रन करवाने का टाइम हो गया तब। ये हमारा स्टोर प्रोसीजर क्रिएट हो चुका है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, चल भी रहा है, स्टोर क्रिएट भी हो चुका है। ठीक है, इसमें दो पैरामीटर लिए हैं, इनपुट लिए हैं और आउटपुट लिए हैं। उसके बाद फिर क्या कर रहे हैं ना, अपना रन करवाना है। रन करवाने से पहले हमको क्या करवाना होगा, इस नेम को कहीं ना कहीं हमको तो स्टोर करवाना होगा ना। आउटपुट पैरामीटर को स्टोर करवाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको पहले डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास जो क्रिएट हुआ है, ये स्टोर प्रोसीजर का क्या नाम है, ठीक है, उसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से उसको कॉल करते हैं। ठीक है, और इसमें पैरामीटर है ना, क्या था पैरामीटर, इनपुट पैरामीटर देंगे सबसे पहले, इसमें इनपुट पैरामीटर देंगे। इनपुट पैरामीटर में क्या देंगे, यहाँ पे 50,000। ठीक है, ये 50,000 इसको दिए, दिए ना। अब क्या करना है ना कि हाँ, उसके बाद फिर हमारा जो ये पैरामीटर है एट द रेट ऑफ नेम, इसमें क्या सेव होगा, यहाँ से ये, और ये वैल्यू क्या, यहाँ जो डिक्लेयर किए हैं ना, ये वैल्यू इसमें आउटपुट के रूप में यहाँ पे आपका सेव हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए पहला स्टेप डिक्लेयर किए हैं किसके लिए, आउटपुट वैल्यू को स्टोर करने के लिए, इसमें आके मेरे पास सेव होगा। डिक्लेयर वेरिएबल टू होल्ड द आउटपुट वैल्यू, आउटपुट जो आएगा ना, आउटपुट वैल्यू कहाँ से मिल रहा है आपको, यहाँ से जो वैल्यू आउटपुट में मिलेगा उसको स्टोर करवाने के लिए हम लोग यहाँ पे क्रिएट किए हैं। ठीक है, दूसरा वाले में क्या कर रहे हैं कि हम अपना स्टोर प्रोसीड्यूर को क्या कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं। ठीक है, और इसमें दो पैरामीटर, ऊपर में दो पैरामीटर पास करवाए हैं ना, एक इनपुट टाइप का पैरामीटर है, एक आउटपुट टाइप का पैरामीटर है।
ठीक है। तो इनपुट टाइप में हम लोग क्या पास करवा रहे हैं, 50,000 पास करवा रहे हैं। और नेम में क्या करवा रहे हैं, एट द रेट ऑफ नेम में आउटपुट को हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें कैप्चर कर रहे हैं। ठीक है। ठीक है। हाँ बोलिए। अच्छा ठीक है। अब फिर से बताएंगे तो समझ जाएगा, जिनको समझ में नहीं आ रहा। ठीक है। इन लोग का बस है ना। हाँ, जिनको समझ कम समझ में आ रहा है ना, वो थोड़ा क्लास खत्म होने के बाद मिलिएगा यहाँ पे। ठीक है। हाँ ठीक है, समझ गए। लेट वाले लेट में से बात कीजिएगा। ठीक है। देखिए, हम क्या किए, हमारे पास क्या आ रहा है आउटपुट में, हमारे पास क्या आया, जॉन ड्यू आया ना। जॉन ड्यू आया। कैसे आया हमारे पास में जॉन ड्यू। अब देखिए, अब स्टार्टिंग सब समझते हैं, फिर से एक बार समझते हैं हम। हमको मालूम था कि स्टोर पोजिटर में दिक्कत होगा लोगों को। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये क्या है, क्रिएट प्रोसीड्यूर एसपी ओम आउटपुट। ये क्या है, ये कीवर्ड है, लिखना ही लिखना है। ये एसपी ओम आउटपुट इसका नाम दिया है। जैसे कोई टेबल क्रिएट करते हैं तो टेबल का नाम देते हैं ना, वैसे ही हम लोग स्टोर प्रोसीड्यूर क्रिएट कर रहे हैं, स्टोर प्रोसीड्यूर का नाम दिए। ठीक है। उसके बाद फिर क्या है कि सैलरी एक इनपुट पैरामीटर है, ये हम बताएंगे जब क्वेरी लिखते हैं उस समय बताएंगे इसको कि सैलरी भाई किसका लेके आना है, जिसका 50,000 तक ज्यादा है ना उसका वैल्यू लेकर आना है। ठीक है। तो ये इनपुट पैरामीटर हो गया, ये हमारा आउटपुट पैरामीटर हो गया। आउटपुट पैरामीटर में आउटपुट लिखना पड़ता है। ठीक है। हमको जो बताना पड़ता है हमारा स्टोर प्रोसीड्यूर की, ये हमारा आउटपुट पैरामीटर है, ये हमको आउटपुट देगा। ठीक है। उसके बाद फिर क्या लिखते हैं, एज लिखते हैं, फिर बिगिन और एंड लिखते हैं। ठीक है। इस बिगिन और एंड के बीच में अपना क्या करते हैं, एसक्यूएल क्वेरी लिखते हैं। ठीक है। इस एसक्यूएल क्वेरी में क्या करते हैं, ठीक है, मान लीजिए कि ये हमारे पास नहीं रहता, सिंपल समझिए, जैसे क्वेरी लिखते हैं ना हम लोग। ठीक है। सेलेक्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय नेम वेट सैलरी इक्वल टू क्या होता है, ये 50,000 होता है। ठीक है। ठीक है। इसको जब एक्सिक्यूट किए तो देखिए हमारे पास क्या आया, जॉन ड्यू आया ना। ये क्या कैसे आ रहा है, इसको हम क्या किए हैं बताए ना, जिसका सैलरी क्या हो, 50,000 हो उसको, वो लेकर आए। ठीक है। और यहाँ नेम क्या किया है, जिसका 50,000 सैलरी है उसका नाम बताओ, ये नहीं लिखे हैं ना यहाँ पे, तो हमारा जॉन का नाम बता रहे हैं। अब क्या करेंगे ना, देखिए हम तो ये बार बार क्वेरी नहीं लिखेंगे ना, बार बार क्वेरी तो नहीं लिखते हैं हम लोग, सिर्फ क्या करते हैं अपना इसको सिर्फ कॉल करते हैं। ठीक है। अपना स्टोर प्रोसीजर को कॉल करते हैं और उसमें पैरामीटर पास करते हैं। देखिए मान लीजिए ये तो हम यहाँ पे आपको ये दिख रहा है कि हम क्रिएट किए हैं। ठीक है। मगर हम क्या करते हैं कि ये कॉपी करके अगर दूसरे टर्मिनल में जाते हैं और यहाँ हम लोग एक्सिक्यूट करते हैं, तो यहाँ तो मेरा क्वेरी नहीं लिखा हुआ है। ठीक है। फिर भी क्या कर रहा है ना, ये हमारा आउटपुट में करा रहा है जॉन ड्यू। तो इसको कैसे मालूम चल गया कि ये सेलेक्ट स्टार फ्रॉम वाला जो है उसमें ये पैरामीटर, उसका ये पैरामीटर देना है और ये नाम, नाम के हमारा आउटपुट में हमको ये दिखाना है। क्यों मालूम चल गया, क्यों चला, क्योंकि हम यहाँ से उसको बता रहे हैं ना कि सैलरी जिसका 50,000 हो और आउटपुट में हमको नाम दो। ठीक है, नाम दो, बताओ किसका किसका सैलरी जो है 50,000 है, तो ये हमें आउटपुट में ये मिलेगा और ये हम इनपुट में ये दे रहे हैं। ठीक है। तो अब आते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आ गए। ठीक है। उसके बाद देखिए अब क्या हो रहा है, अब क्या कर रहे हैं ना कि यहाँ से, ठीक है, यहाँ से क्या हो रहा है, आउटपुट में हमको नेम मिल रहा है ना, तो ये नेम को हम लोग क्या कर रहे हैं, आउटपुट पैरामीटर नाम डाले हैं,
तो इसको हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो भी नेम आए ना इसके पास चला आए, ठीक है, इसके पास चला जाए और सैलरी कितना हो, सैलरी कितना हो, जिसका सैलरी जो है ना 50,000 से ज्यादा हो, उसका 50,000 है उसका वैल्यू लेकर आए, ठीक है। तो ये हमारे पास में ये आ गया। यहाँ तक किसी को दिक्कत? ये वाला इतना दूर में? ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद देखिए अब यहाँ पे आइए। अब देखिए ये जो नाम है ना, ये नाम आएगा, देखिए ये नाम तो वो दिख रहा है ना, जब इसको एक्सिक्यूट करवाएंगे, जब इसको हम लोग बुलाएंगे तो ये नाम आपको देगा, नाम देगा ना, जॉन, जॉन का नाम को बताएगा ना कि जॉन आपके आ रहे हैं। तो ये मान लीजिए ये सिर्फ आप एक्सिक्यूट करवाएंगे, ये एक्सिक्यूट करवाएंगे तो क्या बोल रहा है कि नाम जो हम निकाल के आपको दे रहे हैं उसको कहाँ कहाँ पर रखना चाहते हैं, उसको कहाँ स्टोर करना चाह रहे हैं। तो हम इसको बताएंगे कि भैया हम ऊपर में डिक्लेयर किए हैं ना एट द रेट ऑफ नेम एन वेरिएबल जो है, इसमें आप आके स्टोर कीजिए। तो स्टोर करने के लिए क्या किए, ऊपर में डिक्लेयर कर दिए कि जो आउटपुट जो यहाँ से नाम आएगा आप इसमें सेव कीजिएगा, ठीक है। और सेव करने के बाद फिर क्या होगा, ठीक है, उसको दिखा दीजिएगा। दिखाने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि क्या बोल रहे हैं कि जो आप यहाँ पे जो सेव हुआ है ना उसको सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है, उसका नाम क्या रख दीजिए, एम्प्लॉय नेम करके हमको क्या कर दीजिए, दिखा दीजिए। देखिए ये क्या करवा, यहाँ एम्प्लॉयज नेम से क्या हो गया, ठीक है, इसके अंदर में जो वैल्यू आया था, ठीक है, उसका आपको नाम दिखा दिया। और ये एम्प्लॉयज नेम कहाँ से आ रहा है, ये हम लोग एलाइज पढ़े थे ना, ठीक है, एट द रेट ऑफ नेम का नाम क्या रखे हैं, एम्प्लॉयज नेम रखे हैं। ये एम्प्लॉयज नेम यहाँ से दिख रहा है, ठीक है। अगर एलाइज नहीं भी लीजिएगा यहाँ तक आप इसको एक्सक्लूड कीजिएगा, देखिए क्या आ रहा है, जॉन ड्यू आ रहा है ना, ये वैल्यू कहाँ से आ रहा है, ये जो ये एक्सक्यूट हुआ, ये रिटर्न किया, क्या रिटर्न किया, नाम रिटर्न किया। तो नाम रिटर्न किया तो इसको तो कहीं स्टोर करने का जरूरत पड़ेगा ना, देखने के लिए, तो स्टोरिंग करने के लिए हम ये किए और इसका आउटपुट देखने के लिए ये किए, ठीक है। उसके बाद एक्सक्यूट करेंगे तब ये आपको दिखेगा। तो ये जब आप जब है ना ये इनपुट पैरामीटर और आउटपुट पैरामीटर, जब आउटपुट पैरामीटर जब डिक्लेयर करेंगे तो आपको ये देखना पड़ेगा आउटपुट को देखने के लिए, ठीक है। ये पहला आउटपुट जो आउटपुट को डिक्लेयर जो किए हैं, ये आउटपुट जो आप ऊपर पैरामीटर में जो पास किए हैं उसको सेव करने के लिए यहाँ से जो एक्सिक्यूट होगा, जो नाम आएगा यहाँ पे जाएगा। और इसको जो नाम के जगह पे जॉन जो जा रहा है उसको देखने के लिए ये लिखना पड़ता है, सेलेक्ट लिखना पड़ता है, तब जाके आपका ये चीज वेल पूरा कंप्लीट होता है स्टोर प्रोसीजर, ठीक है। किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये हमारा स्टोर प्रोसीड्यूर हुआ जो आउटपुट पैरामीटर के साथ में, ठीक है। तो अ, एक काम करें, जिनका ये जिनको समझ में आ गया है ना वो लीव कर सकते हैं क्लास को, और जो लेट से ज्वाइन किए हैं ना वो थोड़ा सा 10 मिनट 5 मिनट बने रहिए, उनको हम बता देते हैं स्टार्टिंग से। ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं,